ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। अभी कुछ समय पहले मैं एक कहानी पढ़ रहा था जो आज अहोई का व्रत है, जो हमारी माताएं और बहनें रह रही हैं। कहा जाता है कि ये व्रत माँ अपने पुत्र एवं पुत्रियों के लिए रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए। दोस्तों, इस व्रत की कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी शहर में कोई साहूकार रहता था। उसकी पत्नी घर की साफ सफाई करने के हिसाब से कहीं से मिट्टी लेने चली गई। तो जिस भी यंत्र से वो मिट्टी खोद रही थी, उससे सही के बच्चे के लग गई कुदाल। जब उसके कुदाल लगी, वो बच्चा मर गया अचानक ही। तो उसके बाद उसके 7 पुत्र थे। 1 साल के अंदर सातों के सातों पुत्र उसके ख़त्म हो गए। जब उसके सातों पुत्र ख़त्म हो गए तो उसने जो आसपास की महिलाएं थी, उन्होंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बताया कि इस प्रकार से यह घटना मेरे साथ हुई थी। मुझसे जाने अनजाने में ही सही के बच्चे के कुदाल लग गई थी, जिसमें मैं मिट्टी खोद रही थी, और मैं वहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो उन औरतों ने कहा कि बहन, आपने ये बात सुनाकर जो अपना पाप है वो आधा कर लिया, क्योंकि अब आधा पाप हमारे हिस्से में आ गया और आधा पाप की हिस्सेदार तुम हो गई हो। तो कि उन्होंने उसे दिलासा दिया कि आप अब घबराओ मत, सब अच्छा हो जाएगा। आप इस तरह से ये व्रत रखो कि फिर पहले जैसा ही आपको हो जाएगा। तो कहानी के आगे बताया गया कि फिर कुछ समय बाद वो इस तरह से हर प्रतिवर्ष व्रत रखती रही अहोई का। तो उसके फिर 7 बच्चे हुए, यानी कि सातों के 7 बच्चे उसके हो गए। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये इतने अवैधिक जो व्रत हैं, जो हमारी माताओं बहनाओं को बताए गए हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी माताओं और बहनाओं को डरा डरा कर, धमका कर ऐसे ऐसे व्रत रखने के लिए मजबूर किया जाता है। जबकि कोई उनका ठोस आधार हो तो चलो हम भी ऐसे व्रत रख लें, लेकिन जिनका व्रत का कोई औचित्य न हो। फिर मेरे मन में एक बात आई कि जो ये कसाई होते हैं, चलो उस माता से तो अनजाने में ही यह कृत्य हुआ, लेकिन जो ये कसाई हैं, ये प्रतिदिन खूब अच्छी तरह से जानते हुए भी सभी प्रकार के जानवर को काट रहे हैं। उसमें मुर्गे, बकरे और यहाँ तक कि ढोर डंगर भी वो काटते हैं, और अपनी आंखों के सामने काटते हैं। ना तो उनके कोई बच्चा मर रहा, ना उन्हें कोई पाप लग रहा। लेकिन ये सब कहानी हमारी हिंदू माता बहनों, जो बहनें हैं, उन्हें ही क्यों बताई जाती हैं। उन्हें एक तरह से फुसफुसिया जीव बना दिया गया है, यानी कि डरा धमका कर उन्हें यहाँ तक सीमित कर दिया गया है कि आप इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई अगर उन्हें कोई अच्छी बात बताने की कोशिश करे, उस पर भी वो हमारी माताएं और बहनें विचार नहीं करती। क्योंकि इन व्रतों को रखने से, चलो हम मानते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई हो, लेकिन उसका पश्चाताप उसी समय हो गया और उसी समय उसे वो सब प्राप्त भी हो गया। लेकिन उसके बाद तो उस व्रत का कोई औचित्य नहीं बचता। अरे आपको व्रत रखना है तो उसके लिए तो और बहुत साधन हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में सुधार सकते हैं। उन पर हमें विचार करना चाहिए। और जो ये अवैधिक बातें हमारे इसमें समाज में चली हैं, उन पर हमें दृढ़ आत्मविश्वास और चिंतन करने की आवश्यकता है। आज अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बहुत ही स्वस्थ समाज हम दे सकते हैं। अगर हम इसी तरह से उन्हें डराते धमकाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे
घर तक ही सीमित हो जाएंगे। वो घर से निकलते हुए भी डर जाएंगे कि हम यही सोच कर निकलेंगे कि पहले किससे पूछ लें कि आज का दिन बाहर जाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो ऐसे अवैधिक बातों को हमें इन पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।